Hello everyone, let's make today this buldak noodles from Korea. एक्चुअल में ना मुझे ये नूडल्स बहुत दिनों से बनाने का मन था। तो ये बुलडक हैबानेरो है लाइम फ्लेवर में। ये मेरे एकोमोडेशन के मार्केट में मिल जाता है। तो पहले मैंने इसका सॉस और वो जो अंदर का वेजिटेबल्स भी अलग से सैशे में मिला था, तो मैंने उसको निकाल के साइड में रखा। एक तरफ मैंने हॉट वाटर मैंने गैस में चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने ये जो सॉस मिला है ना, सॉस और ये जो ड्राइड वेजिटेबल्स है, इन दोनों को मैंने बाउल पे निकाल के डाला, ये देखने के लिए कि कितनी क्वांटिटी है। बट ये वेजिटेबल की क्वांटिटी बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। बट साथ में जो सॉस मिलता है ना, ये बहुत मोर देन इनफ है। पूरे जो आपका जो नूडल्स है वो अच्छे तरह से कवर हो जाता है इस सॉस में। तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही थी हाथ से, बट फटा नहीं, तो मैंने कैंची यूज़ कर लिया। अब इसको मैंने बाउल पे डाला। एक्चुअल में मैंने लास्ट टाइम ना कार्बोनारा बनाया था बुलडक का, वो जो पिंक कलर का होता है, तो उसमें चीज़ पाउडर और ये सॉस मिलता है, तो मैंने इन दोनों को साथ में मिलाया था। सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी अप्लाई की। एक्चुअल में इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको पैन में ही जैसे हम नूडल्स बॉईल करते हैं उसी के साथ उसी में ही सॉस और वेजिटेबल्स डाल के पकाते हैं। बट मैंने इसको बाउल पे निकाला, क्यों निकाला पता नहीं, बट निकाल लिया। अब मैंने एक तरफ गर्म पानी को चढ़ाया था। मैं इसके साथ अपने और दो एलिमेंट रेडी कर रही हूँ। एक है मेरा फ्राइड चिकन सॉसेज और मेरा दूसरा होगा सॉफ्ट बॉइल्ड एग। तो ऑलरेडी मैंने दो पैन में चढ़ा रखा था। और तीसरा ये भी है, ये है कि इनोकी मशरूम्स। ये मेरे लोकल मार्ट में मिल जाता है। मैंने पहली बार इनोकी मशरूम्स लिया था क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा, बहुत सारे में देखा कि क्या देखा मैंने, बहुत सारे में इनोकी मशरूम यूज़ होते हैं। अब मैंने इसमें पैन में 2 अंडे डाल दिए थे। 5 to 7 मिनट सॉफ्ट बॉइल्ड एग चाहिए था, साथ में सॉल्ट डाला था। टाइमिंग देख लिया था मैंने किस टाइम एग रखा है। और दूसरे पतीले में मैंने पानी चढ़ा रखा है जिसमें कि मुझे ये बुलडक के नूडल्स डालने हैं। नूडल्स इतना बड़ा हो गया था कि वो पानी में डिप ही नहीं हो रहा था, तो मैंने बीच से उसको तोड़ दिया। और पानी, मैं भूल गई थी कि पानी गर्म है और मेरा हाथ जो है जल गया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसको मैं पानी में अच्छे से फिट कर दिया। ये जो सॉस और सब्ज़ी है। अब बारी आती है इनोकी मशरूम की। ये मशरूम मैंने उसके जो जड़ होते हैं ना, उसको काट के वॉश कर लिया था अच्छे से और पानी में ऐसे ही डाल दिया। मैंने इसके बहुत सारे रेसिपीज़ देखे हैं इनोकी मशरूम्स के। ये ऐसे फ्राइड करके खाते हैं लोग, इसको रामेन में भी डाल के खाते हैं, तो मैंने इसको रामेन में डाल के खाया था। ज़्यादा महंगा नहीं है। नॉर्मल मशरूम अगर दुबई के रेट में देखा जाए तो 7 से 8 दिरहम का आता है। इनोकी ओनली 2.45 दिरहम्स में मिल गया था। तो मैंने पहली बार लिया तो मैंने एक ही ट्राई किया था इनोकी। अब मेरा अंडा पता नहीं क्यों बीच से फट गया है, तो वो पूरा पानी झाग सा बन गया है। एक तरफ इसको कंटिन्यूसली स्टिर कर रही हूँ मैं ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। अब जो मेरा जो नूडल्स है वो बन चुका है, तो मैंने उससे जो एक्सेस वाटर थे वो सारे निकाल दिया है। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था बनाते बनाते वॉइस ओवर करूँ, बट मेरे पास ये माइक्रोफोन था नहीं हाथ में ईज़िली अवेलेबल, और मैं अकेले बना रही थी खाना, तो मुझे स्पेस थोड़ा कंजेस्टेड लगता है मेरे किचन में ये फ़ोन वगैरह रख के बनाने में। तो मैं फ़ोन को एक कोने में रख देती हूँ एडजस्ट करके, तो मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाती हूँ सेम टाइम। अब ये जो नूडल्स और ये जो इनोकी मशरूम साथ में बन गए ना, इसको डायरेक्टली वही जो बाउल में मैंने सॉस डाले थे उसको मैंने डाल दिया। अब मेरे इधर एग भी बॉईल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। और एक तरफ मैंने पैन चढ़ा रखा है अपने चिकन सॉसेज को फ्राई करने के लिए। चिकन सॉसेज मैंने भी यही लोकल मार्ट से लिया था, जहाँ से मैंने बाकी के सामान लिए हैं। मैंने ऑलरेडी सारे
इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 बार बना चुकी हूँ बुलडॉग के नूडल्स, बट अलग अलग फ्लेवर के। ये जो मैंने लिया है ये लाइम हार्बानारो, ये पहली बार लिया है, तो मुझे ये देखना था कि इसका फ्लेवर कैसा है। बट साथ में ये जो मैंने बताया था लास्ट पहली में कि सॉस इनफ होता है, देखिए सॉस पूरी अच्छी तरह से मिल चुका है। एक्चुअल में इसको साथ में पैन में भी कुक कर सकते थे, बट मैंने कुक नहीं किया क्योंकि मैंने सॉस ऑलरेडी बाउल पे डाल दिया था, और अगर बाउल से मैं ट्रांसफ़र करती तो आधा सॉस मेरा ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तो मैंने इसको मिक्स किया। ये जो इनोकी दिख रहे हैं ना, कितने प्यारे छोटे छोटे से बड़े क्यूट दिख रहे थे मुझे इसमें, देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये। इसको काट के नहीं डालेंगे क्योंकि ये पूरा मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इनोकी दिखेगा भी नहीं। तो जैसे ही होल इनोकी मैंने डाला है आप वैसे ही डाल सकते हो। अब मैं सॉसेजेस फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बटर नहीं था उस वक्त अवेलेबल, तो मैंने थोड़ा सा लाइक 1/2 to 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। मेरा पैन ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका था, तो मैंने साथ ही साथ उसमें चिकन सॉसेजेस डाल दिए। मैंने ऐसे डाले कि सारे तेल छिड़क के मेरे ऊपर ही आ गए, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे कुछ हुआ नहीं था। अब ये चिकन सॉसेजेस इसमें डाले मैंने, छिटक रहे थे पानी उसमें से। अब मेरे एग बॉईल हो चुके हैं, तो अब मैं इसको कोल्ड वाटर से डालूँगी। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक हाथ में फ़ोन पकड़ के एक हाथ से काम करना, और साथ ही साथ सब कुछ मैनेज करना। लाइक उधर मेरे चिकन सॉसेजेस पे भी मुझे नज़र रखते हैं, इधर एग भी बॉईल करना है, तो थोड़ा सा मेरे लिए मल्टीटास्किंग करना हार्ड है, बट स्टिल। मैं इधर एग बॉईल कर रही थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ एग ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर मैं एक हाथ से फोड़ूंगी एग को तो वो पूरा टूट जाएगा, तो बेटर पानी में डाल के थोड़ा देर के लिए साइड रख देती हूँ, ताकि एग भी थोड़ा सा फर्म हो जाए, ज़्यादा सॉफ्ट ना रहे। अब मैं थोड़ा चिकन सॉसेजेस को अपने मिला लेती हूँ अच्छे से। लास्ट टाइम जब मैंने दूसरा वाला ये बनाया था, बुलडॉग का कार्बोनारा बनाया था, तो उसमें मैंने चिकन सॉसेजेस डाला था। एक्चुअल में उसमें उस दिन मैंने 4 चिकन सॉसेजेस लिए थे, और उसमें मैंने हमेशा मैं यूज़ करती हूँ हल्का सा सॉल्ट और रेड चिली डालती हूँ। इस बार मेरे पास ना पेरी पेरी था, पेरी पेरी का सीजनिंग एक्चुअली में मेरी फ्रेंड का था, क्योंकि हम लोग शेयर एकोमोडेशन में रहते हैं तो चलता है, हम किसी का भी सामान यूज़ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस सामने वाले को दिक्कत ना हो। तो अब वापस आते हैं मेरे प्यारे से टेस्टी से सॉसेजेस और नूडल्स के पास। मेरा चिकन सॉसेज ऑलमोस्ट रेडी था, हर तरफ से फ्राई हो चुका था, और ये जो पेरी पेरी है ना वो इंडिया से आया था, तो मैंने इसको तेल में डायरेक्टली डाल दिया था। लाइक पैन में ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल था, और सॉसेजेस पे डाल के इसको मैंने वापस से हल्का सा सॉटे कर दिया था, वरना अगर ज़्यादा सॉटे करेंगे तो पेरी पेरी जल जाएगा। तो बस हल्का सा सॉटे किया, तब तक ये सारे जो भी फ्लेवर्स है वो पूरे कोट हो जाएं अच्छे तरीके से। अब मैंने इसको तुरंत इस साइड में जो चॉपिंग बोर्ड रखा है इसमें ट्रांसफ़र किया, अदरवाइज़ क्योंकि पैन ऑलरेडी हीट था ना, तो अगर पैन में छोड़ दूँगी तो मसाला बर्न आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने तीनों सॉसेजेस को चॉपिंग बोर्ड पे रखा, ताकि मैं इसको प्रॉपर कट कर सकूँ। लास्ट टाइम मैंने किसने फ्राई किया था, पैन में ही किया था, बट मैंने चॉपिंग बोर्ड में कट नहीं किया था, जिसकी वजह से चिकन सॉसेजेस का ऊपर लेयर जो होता है ना वो बाहर अलग हो जाता है। तो चॉपिंग बोर्ड में मैंने रखा, सारे जो मसाले थे उसको भी मैंने निकाल दिया। मुझे पेरी पेरी का सीजनिंग बहुत पसंद है। अब मैंने वो सॉसेजेस को ना मैंने थोड़ा साइड में रख दिए थे, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो जाए। वो बहुत गर्म था, टच भी नहीं कर पा रही थी। तब तक मैंने जो मेरे अंडे थे
उसको मैंने पील कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था बाहर से। जो मैंने नमक डाला था उसके वजह से पूरे शेल्स प्रॉपरली निकल रहे थे, वरना अगर नमक ना डालो ना तो एग के जो शेल्स हैं ना वो एग से चिपक जाते हैं हमेशा। तो कभी कभार तो मैं भूल जाती हूँ नमक डालना, बट जब भी मुझे याद होता है तो मैं बिना भूले मैं उसमें भर के नमक डाल देती हूँ एग में, ताकि अंडा छीलते वक्त मुझे दिक्कत ना हो। फिर भी अंडे का इतना बड़ा टुकड़ा बाहर निकल गया, मैं खुद हंस रही थी और मैंने खा भी लिया। वो अंदर से अभी भी इतना सॉफ्ट है, मुझे बहुत पसंद है सॉफ्ट बॉइल्ड एग। एक्चुअल में मुझे पहले पता नहीं था सॉफ्ट बॉइल्ड एग का फ्लेवर कैसा था। जब से मैंने सॉफ्ट बॉइल्ड एग खाने शुरू किए हैं, मैं हार्ड बॉइल्ड एग तो मैंने खाना ही छोड़ दिया है। अब आप देखना, इतना एग सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, उफ। और ये अंदर से जो लिक्विडी जैम सा, जेली सा, जो भी बोलो, स्मेल नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता होगा कि एग योक स्मेल करता है, बट एग योक स्मेल नहीं करता है क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ फिल हो चुका होता है, तो उसमें स्मेल नहीं होता है। अगर आपको देखना अच्छा नहीं लगता है, आप देख के ये सोचते हो कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिर खाने में कैसा होगा। तो आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करके आपको सॉफ्ट बॉइल्ड एग खाना चाहिए। हमेशा नहीं, मैं तो लाइक वीकली 1 या 2 ही खाती हूँ सॉफ्ट बॉइल्ड एग, बट एग डेली कंपलसरी खाती हूँ। आज जैसे सॉफ्ट बॉइल्ड एग खा लिया, कल मैंने फ्राइड एग बना लिया, किसी दिन सनी साइड अप बना लिया, किसी दिन मसाला ऑमलेट बना लिया। क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे एग्स के बहुत सारे प्रिपरेशंस पता है, तो मैं हर दिन अलग अलग प्रिपरेशंस खाती हूँ एग के। कभी सॉफ्ट बॉइल्ड एग, कभी हार्ड बॉइल्ड एग, कभी अभी जैसे बताया मैंने। तो अच्छा लगता है हर दिन एक ही चीज़ से अलग अलग वेरिएशंस बना के खाने से आप बोर भी नहीं होते हो और आपको वैरायटीज़ भी मिल जाती है एक ही आइटम से। ये जो दूसरा वाला था जो मैं पहले बताया था कि वो फूट चुका था वो पानी में बॉईल करते हुए, वो वही वाला एग है। बट थैंक गॉड ये पहले ज़्यादा क्रैक नहीं हुआ, हल्का से ही क्रैक हुआ था, बाकी वो ठीक हो गया था बॉईल होते वक्त ही। इसको भी मैंने कट किया। इसको एक्चुअल में चॉपिंग बोर्ड में भी कट कर सकते थे, बट मुझे हाथ में कट करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मुझे ही खाना है, तो आई डोंट केयर अबाउट हाइजीन एंड ऑल। तो लाइक प्रॉपर साइज बोर्ड में काटना, ये वो, हाथ में काटो, बाउल में डालो और खा जाओ, इट्स लाइक दैट। क्योंकि आज मैंने अलग 3 एलिमेंट डाले थे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ बुलदक के नूडल्स बनाओगे सॉस और वेजीज के साथ, वो तो 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। सेम लाइक मैगी हमारा जितना समय लगता है, सारे नूडल्स उतने ही समय लगते हैं। अब चिकन सॉसेजेस थोड़े रूम टेम्परेचर हो गए थे, बट फिर भी गर्म था, मेरे से टच नहीं हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल, आप देख सकते हो उसमें अभी भी ये धुआं आ रहा है उसमें से। तो मैंने चिकन सॉसेजेस को कट किया। बाद भर मेरा हाथ जल रहा था, गर्म तो था ही वो, मुझे लगा था रूम टेम्परेचर में आ गया, बट ना सारे कट हो गए। अब मैंने इसको वापस उसी बाउल पे रखा है जिसमें मैंने नूडल्स और अपने सॉफ्ट बॉइल्ड एग रखे। मेरा बाउल ऑलरेडी रेडी हो चुका था, तो एक तरफ मैंने अपने सारे क्लियरेंस के काम ख़त्म कर लिए क्योंकि मुझे पूरा एरिया क्लीन करने के बाद मुझे खाने में अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मैं मेरा फेवरेट बना के खाती हूँ तो ऑलमोस्ट मैं आधा से 1 घंटा मैं बैठ के खाती हूँ। आई नो इतना देर बैठ के खाना नहीं चाहिए, बट फिर भी क्योंकि बनाने में आधा घंटा लगा है तो अब खाने में तो उससे डबल समय लगाऊंगी, तो ही मेरे मन को शांति मिलता है। तो मैं सारा काम ख़त्म करके खाने बैठूंगी, अदरवाइज़
एक्चुअल में दुबई में कॉकरोचेस की बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप क्लीननेस नहीं रखोगे कहीं ना कहीं से किसी भी कोने से कॉकरोच आ जाएगा। तो पहले अपना एरिया, सारे बर्तन, जितने भी सामान यूज़ हुए थे सबको गार्बेज में डाल के, वेस्ट के सामान को गार्बेज, फिर उसके बाद जितने भी बर्तन है वो सबको धो के अपने जगह पे रख के उसके बाद खाने लगे। मेरा ऑलमोस्ट सारा वाइपिंग एंड क्लीनिंग ख़त्म हो चुका था। अब ये रहा मेरा बुलडक बाउल। ओह माय गॉड, इसमें थोड़ी वेजीज की कमी है। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ वेजिटेबल्स डाल के बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जितनी बार बनाया है 4 बार, चारों में मैंने चिकन सॉसेज और सॉफ्ट बॉइल्ड एग ही डाले। और इस रामेन के साथ सबसे बेस्ट पेयरिंग मुझे ये मोहितो लगा। आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड मोहितो भी बना सकते हो। अब मैं टेस्ट की बारी बता देती हूँ। टेस्ट इसका वाकई पिछले तीनों में से सबसे बेस्ट ये लगा था। यम्मी।